नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूँ, आप पंजाब के सी देख रहे हैं और इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें, इनफैक्ट एक ही बड़ी खबर है आज, उसको लेकर मैं हाजिर हूँ। तो इफ्स एंड बट्स के बाद कैबिनेट की ओथ तय हो गई है। कल कैबिनेट 10 बजे ओथ लेगी और इसे आप विस्तार कह लीजिए या ये कह लीजिए कि कैबिनेट ओथ लेगी। हालांकि टेक्निकली दो लोग पहले से ही हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। तो कैबिनेट का कल विस्तार होगा और पहले विस्तार में कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोगों को जगह मिलेगी, इसकी हम पूरे बुलेटिन में चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़िए। अभिनव ठाकुर, रवि कुमार, कंवर घनश्याम जी, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे। तो कैबिनेट की ओथ अंत तो गतवा हो रही है। दिन में कई इस तरह की स्टेटमेंट्स आई कि हो रही है, नहीं हो रही है, राहु काल है, ये काल है, वो काल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि राहु काल है, अभी देख लेंगे या सोचते हैं, रात को सोचेंगे, उसका मतलब यही था कि वो दिल्ली से अपनी लिस्ट अप्रूव करवा के ले आए हैं और फिर वो मजे ले रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही था। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी कश्मकश चल रही थी और ऑब्जर्वर दिल्ली जाने से रुक गए थे और उसी दिन फैसला होना था। बाद दोपहर सिसिल होटल में सुखविंदर सिंह सुक्खू आए थे। मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या आप ऑब्जर्वर से मिलने आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे एमएलए अंदर बैठे हैं, मैं उनको चाय पिलाने आया हूं। वो भी एक कॉन्फिडेंस था, बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा था उनकी बातों में कि उनका मुख्यमंत्री बनना तब तक तय हो चुका था, बाकी चीजें होनी थी। तो ये अपनी लिस्ट फाइनल करवा के आ गए हैं। इन्होंने कहा था कि मैं हाईकमान को अपनी लिस्ट सौंप आया हूं, अगर आज अप्रूव होके आ गई तो कल कैबिनेट की हो जाएगी, कल आएगी अप्रूव तो परसों हो जाएगी, परसों आएगी तो फिर राहु काल है। तो इसका मतलब यही था कि वो लिस्ट अप्रूव करवा के ही आए थे। वो चले गए थे, 5 तारीख को ही चले गए थे धर्मशाला से। 6 को सेशन में नहीं आए, 7 को भी दिल्ली में रहे और जो है दिल्ली से 7 को भी काफ़ी लेट आए। और आज शाम को जब वो शिमला पहुंचे तब भी उन्होंने जो है इस तरह की गोलमोल स्टेटमेंट दी। लेकिन जाहिर है कि अंदर की बात है तो खुल के तो तभी कोई नहीं बताता। लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया है कि कैबिनेट कल सुबह 10 बजे ओथ ले रही है। अब सवाल यह है कि कौन कौन उसमें है। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं कि दिलचस्प ढंग से 11 बजे का मुख्यमंत्री का डिपार्चर का प्रोग्राम भी आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कल ही पुणे जाना है, गवर्नर को भी कल 11 बजे डिपार्चर कर जाना है, उन्हें भी गोवा जाना है। अब दोनों इकट्ठे जाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चंडीगढ़ से दोनों की शायद अलग अलग फ्लाइट है, शिमला से इकट्ठे भी जाते हैं। 11 बजे एनआरएल हेलीपैड से मुख्यमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, 11:25 पे पहुंचेंगे, 11:45 पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में वो पहुंचेंगे और 2 बजे पुणे महाराष्ट्र में जाएंगे, जहां भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कैंपस पुणे में उनका एक कार्यक्रम में जो है हिस्सा लेंगे वो। और उसके बाद जो है फिर 4:30 बजे पुणे से दोबारा चल के चंडीगढ़ आएंगे बाई एयर ही, और फिर जो है चंडीगढ़ से शिमला आ जाएंगे कल 10 बजे बाई रोड। तो ये देखिए कल का कितना लंबा सफर है। तो कल का सफर तो वाकई बहुत बड़ा है। तो कैबिनेट ओथ होगी। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कैबिनेट में ओथ में कौन कौन किस किस को जो है शपथ दिलाई जा रही है। फिलहाल जो सूचना राजभवन को जाती है कि कल जिस दिन हमारी कैबिनेट की ओथ है वो सूचना पहुंच चुकी है। तो अब वो निमंत्रण पत्र छापने का काम जो है वो पूरी मुस्तैदी से शुरू हो गया। 4 लाइनों का एक निमंत्रण पत्र होता है, लेकिन वो शुरू हो गया है। लेकिन अब ये कयास शुरू हो गए हैं कि मंत्री कौन बनेगा। तो कौन बनेगा मंत्री, इस पर हम चर्चा करते हैं। माना जा रहा है कि कल अधिकतम 7, वैसे तो अधिकतम 10 भी हो सकते हैं, अगर रात को कोई और लिस्ट अप्रूव होकर आ गई तो संभावना है, जिस तरह से चल रहा है मामला चल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक गो में ही 10 के 10 मंत्री शपथ नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो भी शपथ होगा उसमें पहले ही विस्तार में 7 जिलों को, 7 नए जिलों को, 2 को तो मिला हुआ है प्रतिनिधित्व, हमीरपुर और ऊना को, 7 नए जिलों को, 2 को क्या 3 को मिल गया है, चंबा को भी मिल गया है, तो 7 नए जिलों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। यानी कुल मिला के 10 जिलों को कल कवर कर लिया जाएगा सत्ता के लिहाज से। याद होगा आपको, हमने कहा था कि 12 जिले हैं, हर जिले से एक एक तो होना ही चाहिए। इसके बावजूद 3 एक पोस्टें जो है वो खाली भी रहेंगी, जिनको बाद में भरने की गुंजाइश रहेगी। तो जो जिले छूट गए हैं उनको वहां से भरा जाएगा। जो जिले छूटते हुए नजर आ रहे हैं वो मंडी और लाहौल स्पीति है। मंडी जिले से सिर्फ एक ही सीट है जीती हुई, 10 में से 1 सीट जीती है। तो उनको क्या करना क्या नहीं करना उसमें मंथन चला हुआ है। और रवि ठाकुर को भी कैबिनेट में जगह मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो जाहिर है कि उनको भी कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कहा नहीं, ये देखना होगा। तो कल 3 ठाकुर शपथ लेंगे जी। अब मैं पूरा विस्तार देता हूं आपको। कल 3 ठाकुर शपथ लेंगे, 1 एससी शपथ लेंगे, 1 ओबीसी शपथ लेंगे, 1 ब्राह्मण शपथ लेंगे और 1 ट्राइबल शपथ लेंगे। अब कहने की बात नहीं है कि ट्राइबल में कौन शपथ लेगा,
दो ही है, मैंने कहा रवि ठाकुर को जगह नहीं मिल रही है, तो जगत सिंह नेगी किन्नौर से शपथ लेंगे। लंबे अरसे के बाद जो है जगत सिंह नेगी का कैबिनेट में जाने का सपना जो है वो पूरा होता हुआ कल जो है अब नजर आ रहा है। तो एक ट्राइबल होगी जी, इनको ठाकुर में भी रख सकते हैं, हम ठाकुर हैं, ट्राइबल हैं, लेकिन ट्राइबल कोटे से जो है इनको मंत्री बनाया गया, सीनियर हैं और कैबिनेट में जाएंगे। ब्राह्मण के कोटे से जो है कल बिलासपुर से आप मंत्री बनता हुआ देख सकते हैं राजेश धर्माणी को, उनका भी नाम फिलहाल तय है। फिलहाल शब्द राजनीति में लगाना बड़ा जरूरी होता है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता, कब राहु काल एक्टिव हो जाए कोई पता नहीं चलता, क्योंकि सत्ता का मामला नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन का मामला है, तो व्यवस्था कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता राजनीति में। इसलिए कल आप उनको शपथ लेते देख सकते हैं। ओबीसी में कांगड़ा से चंद्र कुमार को शपथ लेते हुए आप देखेंगे, और इसी तरह एससी कैंडिडेट्स में से धनीराम शांडिल को आप शपथ लेते हुए देख सकते हैं। तो 3 ठाकुर जो हैं उनमें हर्षवर्धन चौहान सिरमौर से, रोहित ठाकुर शिमला से, सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से, इनको आप शपथ लेते देख सकते हैं। और इस तरह से जो है 7 लोग ये हो गए, 3 ठाकुर, 1 एससी, 1 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 ट्राइबल, तो 7 लोग ये माना जा रहा है कि शपथ लेंगे, और अगर बाकियों पे सहमति बन गई तो फिर 10 के 10 ही लेंगे। अब इन 7 का अगर आप क्षेत्रीय और ये मैंने जातिगत संतुलन आपको बता दिया, क्षेत्रीय संतुलन देखेंगे तो शिमला संसदीय क्षेत्र से जो है रोहित, हर्षवर्धन चौहान और शांडिल शिमला पार्लियामेंट्री से 3 हो जाएंगे, तो मैक्सिमम शिमला पार्लियामेंट्री से 4 हो सकते हैं, तो 1 की गुंजाइश है, वो विक्रमादित्य ही होंगे, अब ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए 17 में से 14 सीटें शिमला पार्लियामेंट्री से कांग्रेस ने जीती थी, तो वहां सबसे ज्यादा मंत्री बनने थे, तो वहां 3 तो बन रहे हैं, चौथे की गुंजाइश अभी भी है वहां पे, और फिर बाकियों के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर अनिरुद्ध का क्या होगा ये सोचना होगा, क्योंकि राजपूत जो कैंडिडेट बचे हैं उनमें शिमला से ही जो 3 मूल रूप से जो है कैंडिडेट बचे हैं फ्रेम में, विक्रमादित्य, अनिरुद्ध सिंह और राजेंद्र राणा, ये 3 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे संभवतः हो सकता है 2 के लिए भी लड़ जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर किसी की कटेगी उधर से टिकट, तो ये देखना होगा। तो ये फिर इसमें जो है अनिरुद्ध का और राजेंद्र राणा का क्या होगा ये देखना होगा। वैसे राजेंद्र राणा अभी रेस में है, और माना जा रहा है कि देर रात कुछ परिस्थितियां इस तरह की अगर हो गई तो उनका नंबर भी जो है कल आ सकता है, तो 7 की बजाय 8 भी हो जाएंगी, 10 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि कल आधी ही होनी है, लेकिन जो कन्फर्म उनके बता रहे हैं। तो ये इस तरह से मामला भी शिमला संसदीय में 3 हो जाएंगे, और 1 ही पद बचेगा वहां से, तो वो अनिरुद्ध को मिलेगा, विक्रमादित्य को मिलेगा, और अगर विक्रमादित्य को मिलेगा तो अनिरुद्ध को क्या मिलेगा, ये देखना रुचिकर हो जाएगा। उधर मंडी पार्लियामेंट्री में 2 चले गए जी, कुल्लू वाले सुंदर सिंह ठाकुर जी और जगत सिंह नेगी जी, ये 2 कल शपथ लेते हुए दिखेंगे। तो जाहिर है कि मंडी में अब इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बाकी तो रवि ठाकुर जो है आएंगे नहीं, और गौड़ जो है और चंद्रशेखर जो है वो नए हैं। अब उनके लिए क्या होता है क्या नहीं, मिलेगा जरूर उनको कुछ ना कुछ, ये ऐसा है, लेकिन मंत्री पद में वो कल नहीं दिखेंगे हमें। कांगड़ा से फिलहाल 1 ही मंत्री को जो है अभी कंफर्म माना गया है। देखिए देर रात तक कुछ और हो जाए कोई कंफर्म तो अलग बात है, लेकिन वहां भी लड़ाई ज्यादा है। कम से कम 2 पद वहां मिलने हैं, 3 भी मिल सकते हैं, तो 2 मंत्री होंगे, और तो या 1 मंत्री और 1 उपाध्यक्ष होगा विधानसभा का, ये देखना होगा क्या होता है। ये कांगड़ा शिमला में आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी बाद में, लेकिन कांगड़ा से कल आप चंद्र कुमार को शपथ लेते देखेंगे, ओबीसी कोटे से और कांगड़ा कोटे से। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आप जो है 1 मंत्री को और शपथ लेते देखेंगे कल, अगर सब ठीक रहा तो राजेश धर्माणी को, और इसको मिलाकर भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 हो जाएंगे, 1 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री और 1 कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये लगभग कोटा, अगर कल धर्माणी मंत्री बन गए तो ये ऑलमोस्ट इस कोटे को भी आप फ्रिज मानिए, क्योंकि यहां जो है 9 ही सीटें हैं इस पार्लियामेंट्री में जीती हुई हैं कांग्रेस ने, और बीजेपी ने फिर भी यहाँ पे जो है थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, मंडी के बाद अगर कहीं किया है तो यही किया है। और इसके बाद अगर देखें हम तो ये शिमला हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया और हमीरपुर पार्लियामेंट्री हो गया, तो 3, 2, 5, 1, 6 और 3, 9 लोग जो है इस तरह से हो जाएंगे कैबिनेट में। और 10वां जो पद है वो चंबा को गया है, ऑलरेडी चला गया है स्पीकर का, विधानसभा के स्पीकर का, कुलदीप पठानिया जी को। तो 10 जिले जो हैं वो प्रतिनिधित्व कल ही पा जाएंगे सरकार में। अब बचे मंडी और लाहौल स्पीति, तो जाहिर है कि अभी पद भी बचे हुए हैं, अभी 1 डिप्टी स्पीकर का पद बचेगा इसके बाद, हालांकि मंत्रियों के भी 3 पद बचे हुए हैं, तो इसमें से इनमें से आता है कोई, ये देखना होगा, या फिर कांगड़ा का, जैसे मैंने कहा कांगड़ा का ड्यू है, शिमला से भी आएगा, इसमें थोड़ी लड़ाई रहेगी, कांगड़ा और शिमला में ज्यादा लड़ाई रहेगी। माना जा रहा है कि मंडी और लाहौल स्पीति वालों को कहीं दूसरे पदों पर जो है वो इनको
प्रतिनिधित्व दिया जाता है, चेयरमैन बना दें, चीफ विप बना दें, ये देखना होगा। लेकिन लगभग ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ, ये संतुलन सध गया है, संतुलन सध गया है। अब अंदर की लड़ाइयाँ कुछ होंगी, विनय कुमार को लेना है तो फिर किसको काटना है, क्योंकि एससी कम्युनिटी से अभी एक ही नजर आ रहे हैं, उनका कम से कम 2 का तो बनता है, 3 का मैक्सिमम और 2 का जो है। ठाकुर कम्युनिटी के कल 3 लेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ठाकुर हैं, 4 एक की गुंजाइश बचती है विक्रमादित्य की, तो 5 हो जाएंगे। तो फिर वही बात आ जाएगी कि ठाकुर कम्युनिटी के जितने हैं उससे शायद एक जो है वो ज़्यादा उनको मिल जाएगा। 17 आए हैं टोटल, 15 ठाकुर हैं, 2 जो ट्राइबल वाले वो भी ठाकुर हैं, तो 15 ही अगर गिने तो भी उनको जो है 4 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 तो कल ही ले लेंगे, चौथे सुखविंदर सुक्खू हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अब देखना होगा 5वां जो है अनिरुद्ध ठाकुर, राजेंद्र राणा, विक्रमादित्य, अगर इनको भी लेंगे तो ये फिर ओवर प्रतिनिधित्व हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर एक ही होगा, इस लिहाज से इसको आप देख लीजिएगा। तो अब ये टफ होती जाएगी, क्योंकि जब 7 पद भर जाएंगे तो फिर 3 पदों के लिए तो जो है आप देखिए ना, मैंने बताया 3 पदों के लिए 9 लोग रह जाएंगे। उसमें से जो है विक्रमादित्य, अनिरुद्ध सिंह, राजेंद्र राणा, 3 राजपूत, 3 पंडित और 3 एससी रह जाएंगे 3 पदों के लिए। एससी में गोमा, नंदलाल और ब्राक्टा के नाम हैं। इन 3 में से किसी एक को पद मिल सकता है, जो 3 बचेंगे कल, और सीधे सा गणित यही है अब। और पंडित में से जो है सुधीर, संजय 2 हैं, संजय अवस्थी भी, संजय रतन भी। संजय रतन सीनियर हैं, सुधीर, संजय रतन और रघुवीर सिंह बाली और संजय अवस्थी, ये 4 लोग हैं। लेकिन बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि संजय अवस्थी इस रेस में नहीं है, और होते हैं तो अच्छी बात है, मुझे उनसे कोई कोई परहेज नहीं है मुझे उनसे। लेकिन गोमा का नाम जो है इंटरेस्टिंगली इट्स डूइंग राउंड फ्रॉम एससी कोटा। तो एससी कोटे में नंदलाल, गोमा और ब्रैक्टा। तो अगर गोमा आए तो कांगड़ा में 1 पद बढ़ गया, और अगर सुधीर या संजय रतन या रघुवीर में से कोई आया तो कांगड़ा को 3 पद हो गए। तो ये इस तरह से। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग देखना ये होगा कि वेट किसको करवाया जाता है, वेट किसको करवाया जाता है। जिनकी तो ओथ हो गई वो तो सीधे जाके कमरे में बैठेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि जनाब आपने हमको विभाग देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो भी मत दीजिए, क्योंकि अभी तो बड़ी जंग मंत्रिमंडल की ही थी, स्थितियां इस तरह की आ गई हैं। तो ये है जी, तो ये देखना होगा। और मंत्रिमंडलों के शपथ के बाद कल विभागों का बंटवारा होता है नहीं होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चले जाएंगे, फिर रात को 10 बजे आएंगे, फिर नहीं आते हैं। आजकल मौसम है, फ्लाइट्स लेट होती हैं, तो भी देखना होगा। फिर परसों उन्होंने खुद ही कहा कि राव खाल शुरू हो जाएगा। तो चलिए, मंत्री बन जाएंगे, इसलिए मैंने कहा मंत्री बन जाएंगे, कमरे में बैठ जाएंगे, यही बहुत है। विभाग तो बढ़ते रहें। अगर ये दौड़ इतनी गई है तो विभाग भी दिल्ली जा सकते हैं। पिछली बार भी गए थे, बीजेपी के भी गए थे, कांग्रेस के भी गए थे। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको सामान्य रूप में लीजिए। तो ये जी लबोलवाब यही था, और ये सारा मामला जो है इस तरह से आ गया है। और एक मेरे पास कुछ और भी आया है, मैं उसको भी देखता हूँ। बीच बीच में खबरें आ रही हैं, वो देखना होगा। हाँ जी, अब बकायदा राजभवन से कंफर्मेशन होगी। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाने के अवसर पर आप दिनांक 8 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे राजभवन शिमला में सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए जी, मेरे को तो ये आ गया इनविटेशन, तो यही इनविटेशन कंफर्म भी करता है। कृपया 15 मिनट पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। हैंडबैग ये इत्यादि ना लाएं। उत्तराकांक्षी पोशाक, नागरिक और सिविल ड्रेस में आना है। दूर जो सेना और पुलिस के अधिकारी हैं वो यूनिफॉर्म में आएंगे, और हम लोगों को जो है कैजुअल में जाना है। तो ये ऑलरेडी जो है ये आ गया है, और इसको जो है हम अपने पेज पे भी डाल रहे हैं। तो ये अब जो है, अब इसमें कोई संशय नहीं बचा है। लेकिन अब उसी में है मामला कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इसको जो है लेकर बाकी चीजें चल रही हैं, और ये जो है अब देखना होगा। मुझे लगता है कि अगर जो मैंने कहा, ये जो मेरी सूचना है, अगर ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, तो बड़ा दिलचस्प और बड़ा बैलेंस ढंग से देखिए, एक ही गो में 12 में से 10 जिलों को आप कवर कर रहे हैं। 3 को तो कर चुके हैं, कल 7 और हो जाएंगे। चंबा कवर हो गया है, कुलदीप पठानिया को बना दिया है। सुक्खू हमीरपुर को कवर कर चुके हैं, और मुकेश ऊना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक तरह से ऊना वाले कोटे से हैं। प्रतिनिधित्व तो खैर पूरे प्रदेश का ही कर रहे हैं दोनों, लेकिन ये मंत्री भी पूरे प्रदेश के ही होंगे। लेकिन जिलों को जो प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तो ये सारा जिला तो हो गया। तो रीजन तो एक तरह से नाप दिए। अब अंदर वाला ही मामला है, जो क्षेत्रीय के बाद जो जातिगत समीकरण है, उन्हीं का मामला है। खड़गे अड़े हुए थे 3 पे। मुझे लगता है एक और आएगा एससी कम्युनिटी से। तो ये गोमा आते हैं, नंदलाल आते हैं, ब्रैक्टा आते हैं, देखना होगा। राजपूत कम्युनिटी से भी एक की गुंजाइश अभी बनती हुई दिख रही है। विक्रमादित्य, अनिरुद्ध राणा 2 आते हैं,
तो फिर पंडित कम्युनिटी से कट जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन पंडित कम्युनिटी में अभी अगर धर्माणी ही हैं और मुकेश ही हैं, फिर 2 ही रहेंगे, तो ये भी देखना होगा कि क्या यहाँ भी 3 होंगे, क्योंकि उनका भी जो है वो 9 जो सीटें हैं वो ब्राह्मण्स की हैं। टोटल 40 में से 9 ब्राह्मण हैं। हालांकि एक अदर्स में भी जानी है एक पोस्ट, अब वो कौन सी जाति कौन सी नहीं ये देखने, लेकिन मंत्रिमंडल में अदर्स को पोस्ट जाते हुए नहीं दिख रही है, बावजूद इसके कि एक बड़े संगठन लीडर ने, मैं नेता और नेत्री नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा तो उसमें दोनों ही आ जाते हैं। तो एक बड़े लीडर ने एक चिट्ठी शूट करी थी और उस चिट्ठी के मुताबिक जो है खड़गे साहब को कहा गया था कि विनय कुमार, भवानी पठानिया और आशीष बुटेल को भी मंत्रिमंडल में लिया जाए। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये तीनों अभी इस रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पहले विस्तार में। दूसरे में इनमें से कोई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी डिजर्विंग है। और लंबी चौड़ी चिट्ठियां भी लिखी गई थी कि डिजर्विंग क्यों है क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है जी, मैंने आपको बता दिया धर्मेंद्र ठाकुर जी की पंडित के लिए जो एक पद, तीन कैंडिडेट हैं और एक पद बचेगा मुझे लग रहा है कि कल, और उसमें सुधीर शर्मा, संजय रत्न और रघुवीर बाली। अगर सुधीर की ओर कल हो गई तो फिर ये मामला कल ही क्लोज हो जाएगा, तो आप 7 के बजाय 8 मान के चलिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 या 4 लोगों को वेट करने के लिए 3 या 4 पदों की जो है वो बाद में भर्ती होगी, यानी कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है। और ये एक सियासी मूव भी रहता है कि आप एक गो में सबको बना देते हैं तो संतुष्टि से ज़्यादा असंतुष्टि आ जाती है, कुछ पद खाली रहते हैं तो उम्मीद बनी रहती है, होप सस्टेन्स लाइफ वाला मुद्दा जो है, मसला जो है उसमें लागू हो जाता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं है, अब जिसको बनना होगा वो फाइनल ही है लगभग, जिसको और मतलब उसमें विस्तार ही होगा, मतलब 7 की बजाय 8 होंगे, 6 की बजाय 7 हो जाएंगे, 7 की बजाय 8 हो जाएंगे, यही मामला होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी जो मैंने आपकी नज़र करी। और अब जो है चलो दूसरी तरफ को भी जाते हैं। फिलहाल उपेंद्र जी, अभिमन्यु जी कुछ पूछ रहे हैं। फिलहाल आप भी बताइए ना जरा, कौन छूट गया, किसको रहना चाहिए, किसको होना चाहिए। ये दिलचस्प भी मामला जो है चर्चा में इसका जरूर होना चाहिए। उधर अब आज एक जो है एक दो अन्य खबरों की बात करें तो आपको याद होगा पिछले दिनों एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने 9 दिन पहले की ये बात है। उसने आज जो है कैथू जेल में फंदा लगा लिया और ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। बेचारा दिन ये कैदी था और इसकी अभी जो है हत्या का आरोपी था ये, इसका नाम था नेमल उराव। ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। इसने अपनी बीवी को 9 दिन पहले पीट के मार दिया था। उसका कहना था कि वो उसका कहना नहीं मानती है, लेकिन अभी ये जेल में फंदा लगाने से जो है कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसने सुसाइड कर लिया है, कैथू जेल में ये था और इसने कंबल को फाड़ कर उसका फंदा बनाया और बाथरूम में लटक गया। तो लेकिन ये सारा जब कुछ हो रहा था तो पुलिस के कर्मचारी कहाँ थे ये देखना होगा। ये एक बड़ा प्रश्न अपने आप में है। उधर हमीरपुर के सुजानपुर में जो डबल मर्डर हुआ था मामला, उसका भी जांच थोड़ी सी आगे बढ़ी है और 3 दिन का उसको पुलिस रिमांड जो है रिटायर्ड फौजी का जिसने वहाँ गोलीबारी करी थी, 3 दिन के पुलिस रिमांड पे उसको भेजा गया है। और घायल ससुर बहू घर पहुँच गए हैं, हॉस्पिटल से वापस आ गए और दोनों मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा। ये सुजानपुर के बीर बगेढ़ा की दुखद घटना है। ये संभवतः कोई ज़मीन से जुड़ा मामला था, जमीन जायदाद से जुड़ा एक विवाद था और लंबे समय से ये चल रहा था। जैसे कि पुलिस की जानकारी भी बता रही है कि कई वर्षों से ये विवाद जो है वो चल रहा था। हालांकि 35 साल से चल रहा था ये विवाद। हालांकि अभी जो बंदूक है और जो कारतूस हैं वो बरामद नहीं हुई हैं। पुलिस रिमांड के दौरान शायद उसको जो है उसकी निशानदेही हो जाए। तो ये इस मामले में भी जो है एक नया अपडेट आया है, तो ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। मौसम बिगड़ेगा जी कल से, सियासी मौसम थोड़ा छट जाएगा लेकिन मौसम वैसे जो है कल से बिगड़ेगा और 10 तारीख तक का अलर्ट है मौसम का। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। चंद्रशेखर के लिए राहुल सकलानी कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सकलानी जी आप सकलाना से हैं, बहुत अच्छा गाँव है आपका मेरे ख्याल, अगर वहीं से हैं तो। राहुल सकलानी जी। चौधरी राम कुमार के लिए भी आवाज़ आ रही है। हरकिशन जी कमख्या पोलियां प्रोता से बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय माता दी आपको।
नवनीत ढिल्लों जी थैंक यू जी। विक्रमादित्य क्यों नहीं है, मैंने नहीं कहा कि फाइनल क्यों नहीं है, वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि विक्रमादित्य फाइनल है। अब कल है या नहीं है ये उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि कल होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में है, उन्होंने ये कहा था। अब वो जो लिस्ट ओके आके आई है वो उन्हीं के पास आई है, उसमें है या नहीं है, तो हम उसी आधार पर कहें कि सुक्खू जी की लिस्ट में तो है, इसलिए हमने कहा कि विक्रमादित्य है। अब उनको हो सकता है वेट कराते हैं या कल ही दिलवा देते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि मामला सीनियोरिटी से जुड़ा भी होता है। पहले सीनियर्स को अगर सारे के सारे 10 होते हैं तो उसमें फिर सभी को मिल जाएगी, जूनियर जो है वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज ये देखना होता है कि थोड़ा नंबरिंग देखनी होती है कि किसको किस नंबर पे शपथ दिलाई जाएगी। तो अगर विक्रमादित्य सीनियोरिटी के हिसाब से 7वें नंबर पे आते हैं, शपथ 6 की ही होनी है, तो ऑब्वियसली ही हैज टू बी इट। बबलू ठाकुर, चैतन्य शर्मा को लेकर मेरे पास कोई सूचना नहीं है, ऊना से कौन कोई दूसरा मंत्री बन रहा है इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। राजेश शेठ जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। रविराज कौंडल जी, राजेंद्र राणा रेस में है। मैंने कहा कि जो राजपूत कैंडिडेट्स अभी भी रेस में, उसमें विक्रमादित्य, अनिरुद्ध और राजेंद्र राणा 3 लोग हैं और संभवतः 1 या 2 पोस्ट हैं। इसी तरह से जो है पंडितों में भी अभी 3 लोग हैं, सुधीर शर्मा, संजय रत्न, रघुवीर सिंह बाली, 3 लोग रेस में हैं 1 पोस्ट के लिए। और एससी में गोमा, यादवेंद्र गोमा, नंदलाल और मोहनलाल ब्राक्टा, ये 3 लोग 1 पोस्ट के लिए रेस में है। ये तीनों जो 1-1 पोस्ट बताई, अगर एक की जगह कहीं 2 होती हैं तो दूसरे में 1-1 ही रह जाएगी है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 पोस्टें मुझे लग रहा है कि कल खाली छोड़ ली जाएंगी, इसलिए मैं उस लिहाज से कर रहा हूँ। अगर नहीं छूटती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर इनमें से कोई आप मंत्रिमंडल में भी देख सकते हैं जी। मंडी में राहुल सकलानी जी, एक आदमी जीता है, पहली बार जीत के आया है, तो मंडी वालों को अगर कैबिनेट लेनी थी तो उस हिसाब से जिताते। कौल सिंह जीते होते, प्रकाश चौधरी जीते होते तो फिर कैबिनेट में रहते हो। उस तरह से देखिए, ये दिलचस्प है, देखिए मजेदार बात देखिए, इतना 1 महीना लग गया कैबिनेट बनाने के लिए। अभी भी कल पूरी कैबिनेट शपथ लेगी या नहीं लेगी इस पर संशय है, लेकिन आप सोचिए, कौल सिंह, आशा कुमारी, फिर ये बल वाले मैंने कहा आपको, प्रकाश चौधरी, भरमौरी, ये लोग जीते होते तो और कश्मकश हो जाती। रामलाल ठाकुर, तो फिर 5 कैंडिडेट और हो जाते, 15 की बजाय 20 हो जाते, फिर दे मारा मारी होती। तो ये है जी। करेंगे जी करेंगे, अभी कैबिनेट की भर्तियां रुकी थी, विक्रांत मेहरा जी उनकी बात कर रहे हैं, बाकी फिर रुकी भर्तियों की बात होनी, जब कैबिनेट आ जाएगी तो ही करेगी आगे सारी चीज़ों को, इनकी भी करेंगे बात, फिर यही बात करेंगे। अभी तो कैबिनेट ही रुकी हुई है, उसको बनने दीजिए, फिर बाकी चीज़ें भी खोलेंगे। आपकी बात नहीं करेंगे तो सर किसकी बात करेंगे जी। पंकज शर्मा जी को भी काम है कोई, ठीक है। रामपाल चड्ढा जी हमारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रामपाल चड्ढा जी, थैंक यू वेरी मच जी। अवस्थी यार की फिलहाल मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चले हुए जी, देखिए क्या बनता है। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। अनित कौशल जी, चाय नहीं है रात्रि के समय, ये गर्म पानी है, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ जी, आपको पीना है तो आप आइए। JOIT का मुद्दा आएगा जी, फिलहाल तो आपका मुद्दा कोर्ट में है। कान्हा सिंह रॉकी, मैंने बताया आपको रॉकी भाई, रोहित, मेरे लिहाज से जो मेरे पास जो सूचना है उसमें आप रोहित ठाकुर को कल शपथ लेते हुए देखेंगे। कान्हा सिंह रॉकी जी मेरे पुराने बैचमेट हैं, कान्हा सिंह रॉकी, तो उनका सवाल कैसे नहीं ले सकते हैं। जल रक्षक का भी देखिए जी क्या होता है। अब ये देखिए, जल रक्षक, NHM, ये जो मामले हैं, होम गार्ड वाला मामला है, ये उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, हमारे ध्यान में ये मुद्दे हैं। आउटसोर्स वाला, ये SMC वाला, ये सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये हल जाके कहीं ना कहीं बजट में ही होंगे। अब हाँ जी, हाँ, रामपुर मंडी कंस्टिट्यूंसी में आता है जी, बिल्कुल आता है, और लेकिन मैं उनकी जो है वो कंस्टिट्यूंसी के लिहाज से नहीं कर रहा हूँ। अगर आता है तो मंडी को ऑटोमेटिकली एक और मिल जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। किन्नौर भी उसी में आता है, रामपुर भी उसी में आता है, और वही तो नंदलाल को अगर लेते हैं तो मैं नंदलाल को जो रख रहा हूँ, वो जो पोस्ट एक जो है SC कम्युनिटी को एक और मिलनी है, उसमें रख रहा हूँ उनको, गोमा को, नंदलाल को, ब्राक्टा को, इन तीनों को रख रहा हूँ, तीनों में से कोई एक मिल सकता है जी। अक्षय वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा कल। कुल्लू का मैं उपेंद्र शर्मा बता चुका हूँ, सुंदर सिंह को आप शब्द लेते हो देख सकते हैं। सारे सेवा दल से हैं जी। सारे सेवा दल से हैं, जिस तरह बीजेपी में सारे के सारे RSS से होते हैं, उसी तरह कांग्रेस में भी सारे के सारे कभी ना कभी सेवा दल में होते हैं, कोई एक आध एक्सेप्शन आ रहा है एवरीवेयर जी।
मैं हेमंत शर्मा जी बिल्कुल ठीक हूँ। चंद्र कुमार जी का कन्फर्म है, बिल्कुल जी। हर्षवर्धन चौहान और चंद्र कुमार ही तो सबसे पहले कन्फर्म है। थैंक यू जी, थैंक यू।